गाइस, आज की इस वीडियो में हम बूलियन एक्सप्रेशन और कैरन ऑफ मैप मेथड को डिस्कस करेंगे। कैरन ऑफ मैप या के मैप एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम बूलियन एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई कर सकते हैं। वैसे तो बूलियन एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करने के लिए बूलियन अलजेब्रा एंड बूलियन लॉज को भी यूज किया जाता है, लेकिन जब हम बूलियन अलजेब्रा, बूलियन थ्योरम्स को यूज करते हैं बूलियन एक्सप्रेशन सिंपलीफिकेशन के लिए, तो हमारे लिए ये डिफिकल्ट होगा डिटरमिन करना कि कब हमने मिनिमम सॉल्यूशन को अचीव किया। मिनिमम सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसके बाद बूलियन एक्सप्रेशन को फर्दर मिनिमाइज नहीं किया जा सकता, फर्दर सिंपलीफाई नहीं किया जा सकता। सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि बूलियन अलजेब्रा या बूलियन लॉज को सिंपलीफिकेशन के लिए किसी सिस्टमैटिक मेथड या सिस्टमैटिक वे के थ्रू अप्लाई नहीं किया जा सकता। इसीलिए कैरन ऑफ मैप मेथड को जनरली एक फास्टर एंड इजियर मेथड कंसीडर किया जाता है बूलियन एक्सप्रेशन सिंपलीफिकेशन के लिए। जिस तरह से किसी फंक्शन को ट्रुथ टेबल में रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी तरह से किसी फंक्शन को कैरन ऑफ मैप में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से ट्रुथ टेबल के कंटेंट्स कैरन ऑफ मैप में ट्रांसफर किए जाते हैं। इसके लिए एग्जांपल में आप एक ट्रुथ टेबल देख रहे हैं, जिस ट्रुथ टेबल की दो इनपुट्स हैं या जिस ट्रुथ टेबल में दो वेरिएबल्स यूज किए जा रहे हैं, वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी। इस ट्रुथ टेबल में एक आउटपुट है और इसी आउटपुट को अब हम कैरन ऑफ मैप में ट्रांसफर करेंगे। इस ट्रुथ टेबल के कंटेंट्स को कैरन ऑफ मैप में ट्रांसफर करने के लिए हमें एक टू वेरिएबल कैरन ऑफ मैप रिक्वायर्ड होगा। टू वेरिएबल कैरन ऑफ मैप ऐसा कैरन ऑफ मैप जिसमें टू वेरिएबल्स यूज किए जाएंगे। जैसे यहाँ पे इस ट्रुथ टेबल में टू वेरिएबल्स यूज किए जा रहे हैं, वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी। यहाँ पे इस कैरन ऑफ मैप में भी टू वेरिएबल्स यूज किए जा रहे हैं, वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी। वेरिएबल ए जो है इसको रोज के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा, वेरिएबल बी को कॉलम के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पे a की दो पॉसिबल वैल्यूज होंगी, या a की वैल्यू 0 होगी या a की वैल्यू 1 होगी। इसी तरह से b की वैल्यू भी या 0 होगी या 1 होगी। तो ये वो फर्स्ट सेल होगा जिस सेल का एड्रेस 0 एंड 0 होगा, वेयर a is 0 and b is 0। यहाँ पे देखें इस ट्रुथ टेबल में a की वैल्यू 0 एंड b की वैल्यू 0 एंड द आउटपुट इज 0। ये वो सेल है जहां पे हम इस आउटपुट को रिप्रेजेंट करेंगे, वेयर a is 0 and b is 0, यहाँ पे 0। नेक्स्ट a is 0 and b is 1। Here a is 0 and b is 1। तो यहाँ पे इस वैल्यू को, इस आउटपुट को रिप्रेजेंट किया जाएगा, वेयर a is 0 and b is 1। Next a is 1 and b is 0। Here a is 1 and b is 0। ये सेल, इस सेल में a is 1 and b is 0 की वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाएगा, that is 0। Next a is 1 and b is 1 and the output is 1। और ये वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट की जाएगी जहां पे a की वैल्यू भी 1 होगी और b की वैल्यू भी 1 होगी। जिस तरह से ट्रुथ टेबल को कैरन ऑफ मैप में रिप्रेजेंट किया गया, इसी तरह से बूलियन एक्सप्रेशन को भी कैरन ऑफ मैप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हम एग्जांपल में एक सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखी हुई बूलियन एक्सप्रेशन को कैरन ऑफ मैप में ट्रांसफर करेंगे। ये जितनी प्रोडक्ट टर्म्स आप इस बूलियन एक्सप्रेशन में देख रहे हैं, हर एक प्रोडक्ट टर्म के अगेंस्ट कैरन ऑफ मैप में 1 प्लॉट किया जाएगा। इस एग्जांपल में 3 प्रोडक्ट टर्म्स हैं, a बार b प्लस ab बार प्लस ab। तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म है, इस प्रोडक्ट टर्म को ट्रांसफर करते हैं a इनवर्स b। a इनवर्स b मींस a0 and b1। Where is a0 and b1? Here it is a0 and b1। तो यहाँ पे 1 मैप किया जाएगा, ये फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म का 1 यहाँ पे कैरन ऑफ मैप में प्लॉट कर दिया गया। इसके बाद सेकंड प्रोडक्ट टर्म है ab बार, ab इनवर्स। ab इनवर्स मींस a1 and b0। Where is a1 and b0?
here it is A1 and B0, तो इस सेल में 1 प्लॉट किया जाएगा सेकेंड प्रोडक्ट टर्म के लिए। And it's the third product term AB. AB means A's value is 1 and B's value is also 1. तो यहाँ पे कर्न ऑफ मैप में ये A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 1, ये सेल होगा जहां पे 1 प्लॉट किया जाएगा। तो इस तरह से हम बूलियन एक्सप्रेशन को कर्न ऑफ मैप में प्लॉट कर सकते हैं। 3 वेरिएबल कर्न ऑफ मैप। लास्ट में हमने 2 वेरिएबल कर्न ऑफ मैप देखा। जब हमारे पास 2 वेरिएबल कर्न ऑफ मैप होगा तो 2 वेरिएबल कर्न ऑफ मैप में 2 वेरिएबल्स यूज किए जाएंगे। इट मींस 2 रेज़ टू पावर 2 इक्वल टू 4 सेल्स यूज किए जाएंगे। जब हमारे पास 3 वेरिएबल्स होंगे तो 2 रेज़ टू पावर 3 इक्वल टू 8 सेल्स कर्न ऑफ मैप में क्रिएट किए जाएंगे। अब आप स्क्रीन पे एक 3 वेरिएबल कर्न ऑफ मैप की एग्जांपल देख रहे हैं। यहाँ पे A, B एंड C ये 3 वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। A को रोज के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा और B एंड C को कॉलम्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा। A can be 0 or A can be 1. B and C can be 0 and 0, can be 0 1, can be 1 0 and can be 1 1. इसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं A inverse means A0, A0, A, A1, B and C inverse 0 and 0, 0 and 1, 1 and 1, 1 and 0. तो अगर हम किसी ऐसी बूलियन एक्सप्रेशन को कर्न ऑफ मैप के थ्रू सिंप्लीफाई करना चाहते हैं जिसमें 3 वेरिएबल्स होंगे तो हम इस कर्न ऑफ मैप को यूज करेंगे, 3 वेरिएबल कर्न ऑफ मैप को। अब हम एक 3 वेरिएबल बूलियन एक्सप्रेशन को कर्न ऑफ मैप में प्लॉट करते हैं। एक बूलियन एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं A इनवर्स B इनवर्स C इनवर्स प्लस A इनवर्स B इनवर्स C। तो हर एक प्रोडक्ट टर्म के अगेंस्ट कर्न ऑफ मैप में एक 1 प्लॉट किया जाएगा। इस बूलियन एक्सप्रेशन में 2 प्रोडक्ट टर्म्स हैं तो इट मींस के कर्न ऑफ मैप में 2 1 प्लॉट किए जाएंगे। फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म के लिए जो 1 प्लॉट किया जाएगा वो A इनवर्स B इनवर्स एंड C इनवर्स मींस A0 B0 और C0। ये वो रो है जहां पे A0 होगा, ये वो कॉलम है जहां पे B0 एंड C0 होगा। तो ये सेल एड्रेस A0 B0 एंड C0 को रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट वन इस प्रोडक्ट टर्म के लिए यहां पे प्लॉट किया जाएगा। सेकेंड प्रोडक्ट टर्म इज A इनवर्स B इनवर्स एंड C। इस प्रोडक्ट टर्म के लिए A0 यहाँ पे इस रो में 1 प्लॉट किया जाएगा जहां पे B की वैल्यू 0 एंड C की वैल्यू 1 होगी। B0 एंड C1 यहाँ पे ये 1 प्लॉट किया जाएगा। जब हम ये 1 प्लॉट कर लेंगे तो बूलियन एक्सप्रेशन प्लॉट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम एडजेसेंट सेल में जो 1 होंगे उनको ग्रुप करेंगे। तो ग्रुप करने के लिए हम सिंगल 1 को ग्रुप कर सकते हैं, 2 कंसेक्यूटिव 1s को ग्रुप कर सकते हैं, 4 एडजेसेंट सेल में जो 1s होंगे उनको ग्रुप कर सकते हैं, 8 एडजेसेंट सेल्स में जो 1 है उनको ग्रुप कर सकते हैं। तो कुछ एडजेसेंसी रूल्स हम देखते हैं। जनरली ये 2 कॉलम्स जो हैं ये तो एडजेसेंट कॉलम्स कंसीडर किए जाते हैं। इसी तरह से ये 2 कॉलम्स जो हैं ये भी एडजेसेंट कॉलम कंसीडर किए जाएंगे। कर्नल ऑफ मैप में इन 2 कॉलम्स को भी एडजेसेंट कॉलम्स ही कंसीडर किया जाता है। कुछ वैलिड ग्रुपिंग्स को देखते हैं। जब हम कॉलम्स को यूज करेंगे ग्रुप्स क्रिएट करने के लिए तो हम कॉलम्स में कौन से एडजेसेंट्स में ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। ये हम 2 के ग्रुप्स की एग्जांपल ले रहे हैं कि जब हम 2 सेल्स का ग्रुप क्रिएट करेंगे तो M0 और M1 एडजेसेंट सेल हैं, इनको हम ग्रुप कर सकते हैं। M2 एंड M3 ये एडजेसेंट सेल्स हैं, कॉलम में हम इस तरह से ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। M6 एंड M7 ये एडजेसेंट सेल्स हैं, ये ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से M4 एंड M5 जो है ये एडजेसेंट सेल्स हैं, इनके बिटवीन में भी हम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं।
नेक्स्ट रोज में अगर हम ग्रुप क्रिएट करेंगे तो M0 एंड M2 एडजेसेंट सेल्स होंगे, इनको ग्रुप किया जा सकता है। M0 एंड M6 को ग्रुप नहीं किया जा सकता, M2 एंड M6 को ग्रुप किया जा सकता है, M6 एंड M4 को ग्रुप किया जा सकता है। एंड रिमेंबर दैट M0 एंड M4 को ग्रुप किया जा सकता है बिकॉज Karnaugh मैप जो है ये इस तरह से कनेक्टेड कंसिडर किया जाता है। तो M0 और M4 जो है इसको एडजेसेंट सेल कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, M1 एंड M3 की ग्रुपिंग की जा सकती है। M3 एंड M7 एडजेसेंट है, ये ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। M7 M5 एडजेसेंट सेल्स हैं, इनको ग्रुप कर सकते हैं। एंड सिमिलरली जैसे M0 एंड M4 को ग्रुप किया जा सकता है, इसी तरह M1 एंड M5 का भी एक ग्रुप क्रिएट किया जा सकता है। ये दोनों सेल्स हैं, ये भी एडजेसेंट सेल्स कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम 2 की बजाय 4 का ग्रुप क्रिएट करना चाहें तो M0, M2, M1 एंड M3 ये 4 एडजेसेंट सेल्स हैं, ये ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट M2, M6, M3 एंड M7 जो हैं ये एडजेसेंट सेल्स हैं, इन सेल्स में हम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। M6, M4, M7 एंड M5 यहाँ पे हम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, ये एडजेसेंट सेल्स हैं। एंड M0, M1, M4 एंड M5 ये भी 4 एडजेसेंट सेल्स कंसिडर किए जाते हैं, इनके बिटवीन में भी ग्रुप क्रिएट किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि ये Karnaugh मैप जो है ये साइडवे से भी कनेक्टेड है, तो ये 0 कॉलम एंड 1 कॉलम जो है ये एडजेसेंट सेल कंसिडर किए जाते हैं। इसी तरह रो नंबर 0 एंड रो नंबर 1 जो है ये भी एडजेसेंट है, इनके बिटवीन में भी ग्रुप क्रिएट किया जा सकता है। तो जब हम ग्रुप क्रिएट करते हैं तो हम 1 का ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, 2 एडजेसेंट सेल्स में ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, 4 एडजेसेंट सेल में ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं एंड 8 एडजेसेंट सेल्स जो हैं उनमें भी हम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। तो रो में ग्रुप क्रिएट करेंगे तो M0, M2, M6, M4 ये 4 का ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। M1, M3, M7, M5 ये 4 का ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। और लास्ट पे अगर हम 8 का ग्रुप क्रिएट करना चाहें 3 वेरिएबल Karnaugh मैप में तो हम 8 का ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड रिमेंबर कि जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो हम मैक्सिमम ग्रुप क्रिएट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वन शामिल होंगे। जैसे हम 8 वन का एक ग्रुप बनाएंगे, अगर 8 वन का ग्रुप नहीं बनेगा तो फिर हम 4 का ग्रुप क्रिएट करेंगे, अगर 4 का ग्रुप भी नहीं बनेगा तो फिर हम 2 का ग्रुप बनाएंगे, अगर 2 का ग्रुप भी नहीं बनेगा तो फिर लास्ट पे हम 1 का ग्रुप क्रिएट करेंगे। सम इनवैलिड ग्रुपिंग, इस तरह से ग्रुपिंग नहीं की जा सकती। डायगोनल हम ग्रुप क्रिएट नहीं कर सकते। M2 एंड M7 जो हैं ये एडजेसेंट सेल नहीं कहलाते। इसी तरह से M4, M7 डायगोनल जो हैं ये ग्रुप क्रिएट नहीं किए जा सकते। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू Karnaugh मैप के सिंप्लीफिकेशन मेथड को एज अ होल डिस्कस करते हैं कि किस तरह से एक बूलियन एक्सप्रेशन को Karnaugh मैप के थ्रू सिंप्लीफाई किया जाता है। एक 3 वेरिएबल बूलियन एक्सप्रेशन आपके सामने लिखी हुई है, A इनवर्स B C प्लस A B इनवर्स C प्लस A B C इनवर्स प्लस A B C। ये 3 वेरिएबल बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए ये 3 वेरिएबल Karnaugh मैप को यूज किया जाएगा। हर प्रोडक्ट टर्म के अगेंस्ट Karnaugh मैप में 1 प्लॉट किया जाएगा। तो इस बूलियन एक्सप्रेशन में 4 प्रोडक्ट टर्म्स हैं, हर प्रोडक्ट टर्म के अगेंस्ट एक 1 Karnaugh मैप में प्लॉट किया जाएगा। फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म इज A inverse B and C. A inverse B and C means where A is 0, B is 1 and C is 1. A is 0 and B is 1 and C is 1. ये रो A के 0 को रिप्रेजेंट करेगी, ये रो A 1 को रिप्रेजेंट करेगी। तो A इनवर्स मींस A0, ये वैल्यू कहीं यहाँ पे प्लॉट की जाएगी, इसी रो में प्लॉट की जाएगी। Where B is 1 and C is 1, ये वो कॉलम है
जहां पे B की वैल्यू 1 है और C की वैल्यू 1 है। तो A0, B1 एंड C1 इस सेल में फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म के लिए 1 प्लॉट किया जाएगा लाइक दिस। सेकेंड प्रोडक्ट टर्म is A1, B0 and C1। A1 means कि इस रो में ये 1 प्लॉट किया जाएगा A1 and B is 0 and C is 1। 0-1 कॉलम कौन सा है? ये 0-1 कॉलम है, ये रो है, ये कॉलम है। यहाँ पे इस सेल में सेकेंड प्रोडक्ट टर्म के लिए 1 प्लॉट किया जाएगा where A is 1 and B is 0 and C is 1। ये सेकेंड वन यहाँ पे प्लॉट किया गया। थर्ड प्रोडक्ट टर्म के लिए के मैप में प्लॉट किया जाएगा where A is 1, B is 1 and C is 0। A is 1 means इसी रो में इस 1 को भी प्लॉट किया जाएगा जहां पे B की वैल्यू 0 होगी B की वैल्यू 1 होगी एंड C की वैल्यू 0 होगी। B की वैल्यू 1 एंड C की वैल्यू 0, यहाँ पे ये 1 प्लॉट किया जाएगा लाइक दिस। नेक्स्ट A B C, जहां पे A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1 एंड C की वैल्यू 1 होगी। A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1 एंड C की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे ये 1 प्लॉट किया जाएगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। फर्स्ट स्टेप में हम बूलियन एक्सप्रेशन में जितनी भी प्रोडक्ट टर्म्स होंगी, हर प्रोडक्ट टर्म के अगेंस्ट केर्नोफ मैप में एक 1 प्लॉट करेंगे। सेकेंड स्टेप में हम एडजेसेंट सेल्स के बिटवीन में ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि हम मैक्सिमम सेल्स का ग्रुप क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे 4 1s हैं, तो हम 4 1s में 4 एडजेसेंट सेल्स का ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हम इन 4 एडजेसेंट सेल्स का ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह हम इन 4 एडजेसेंट सेल्स जो हैं इनका ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी 1 एग्जिस्ट नहीं करता। इट मींस कि 4 कंसेक्टिव वंस कहीं पे भी मौजूद नहीं है एडजेसेंट सेल्स में, इसलिए 4 का ग्रुप क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो फिर हम 2 का ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो 2 का ग्रुप क्रिएट करने के लिए हम देखते हैं कि ये 2 1s जो हैं ये एडजेसेंट सेल्स में है, कंसेक्टिव 1 है, इन 1 का एक ग्रुप क्रिएट किया जाएगा। इसी तरह से ये 2 1s जो हैं ये भी एडजेसेंट सेल्स में है, कंसेक्टिव 1s हैं, इनका ग्रुप क्रिएट किया जा सकता है। इसी तरह से ये 2 1s जो आप देख रहे हैं ये भी एडजेसेंट सेल्स में है, इन 2 का भी एक ग्रुप क्रिएट किया जा सकता है। तो ये फर्स्ट ग्रुप जो 2 1 एडजेसेंट सेल्स में है इनका एक ग्रुप क्रिएट होगा, फिर इनका ग्रुप भी एक क्रिएट होगा। इवन ये 1 ऑलरेडी इस ग्रुप का मेंबर है, येट ये नेक्स्ट किसी भी स्टैंड अलोन 1 के साथ ग्रुप क्रिएट कर सकता है। ये इसके साथ भी ग्रुप क्रिएट कर सकता है और इस 1 के साथ भी ग्रुप क्रिएट कर सकता है। तो सेकंड में जब हम सेकंड ग्रुप क्रिएट करेंगे तो ये 1 इस 1 के साथ ग्रुप क्रिएट करेगा एंड थर्ड वन ये स्टैंड अलोन 1 जो है इसके साथ ये 1 का कंसेक्टिव है एंड एडजेसेंट सेल्स हैं, तो ये थर्ड ग्रुप क्रिएट होगा। तो ये 3 ग्रुप्स जो हैं हमने क्रिएट कर लिए। सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप में हम हर एक ग्रुप को सिंप्लीफाई करेंगे। ग्रुप को सिंप्लीफाई करने के लिए ग्रुप की प्रोडक्ट टर्म को लिखा जाएगा। जैसे ये एक ग्रुप है तो इस ग्रुप की प्रोडक्ट टर्म लिखेंगे। इसी तरह ये सेकेंड ग्रुप है, इस ग्रुप की प्रोडक्ट टर्म लिखेंगे। ये थर्ड ग्रुप है, इस ग्रुप की प्रोडक्ट टर्म लिखेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप की प्रोडक्ट टर्म लिखें तो फर्स्ट ग्रुप में एक 1 ये है और एक 1 ये है। इस 1 की प्रोडक्ट टर्म क्या होगी? इस 1 की प्रोडक्ट टर्म होगी A B इनवर्स एंड C। A B इनवर्स एंड C। ये A वेरिएबल है, A वेरिएबल की वैल्यू 1 है, इट मींस A, B की वैल्यू 0 है, B इनवर्स एंड C की वैल्यू 1 है, इट मींस C। A B इनवर्स एंड C। ये हमने फर्स्ट 1 के अगेंस्ट A B इनवर्स एंड C प्रोडक्ट टर्म को लिखा। इसी ग्रुप में ये सेकेंड पार्टिसिपेंट जो है, ये सेकेंड 1 जो है, इसकी प्रोडक्ट टर्म भी लिखी जाएगी, दैट इज A एंड B C। A B C। तो ये
सेकेंड ग्रुप सेकेंड वन की प्रोडक्ट टर्म, ये फर्स्ट वन की प्रोडक्ट टर्म। इसी तरह से ये जो सेकेंड ग्रुप है, इस सेकेंड ग्रुप की भी प्रोडक्ट टर्म लिखी जाएगी। इस वन की प्रोडक्ट टर्म क्या है? ए बी एंड सी, लाइक दिस, ए बी एंड सी। सेकेंड वन की प्रोडक्ट टर्म क्या होगी? ए इनवर्स बी एंड सी, ए इनवर्स बी एंड सी। नेक्स्ट थर्ड ग्रुप है, तो थर्ड ग्रुप में भी एक वन पार्टिसिपेंट्स तो यही है, तो इस वन की जो प्रोडक्ट टर्म होगी वो होगी ए बी एंड सी, और सेकेंड वन की प्रोडक्ट टर्म होगी ए बी एंड सी इनवर्स, ए बी एंड सी इनवर्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इन ग्रुप्स के बिटवीन में जो वेरिएबल हैं उनको हम इग्नोर कर देंगे, जो कांस्टेंट हैं उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ए बी इनवर्स एंड सी, ए बी एंड सी में कॉमन टर्म्स कौन सी है? ए एंड सी इज कॉमन, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, जो कि कांस्टेंट है। यहाँ पे बी इनवर्स है, यहाँ पे बी सिंपल है, इट मींस कि b जो है ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज होगी। a एंड c जो है ये कांस्टेंट है, तो a एंड c कॉमन हम यहां से कंसिडर करते हैं। इस ग्रुप से हमने ये कॉमन एक्सट्रैक्ट किया ac। इसी तरह इस ग्रुप से भी कॉमन एक्सट्रैक्ट करेंगे, और कॉमन इस ग्रुप में कॉमन क्या होगा? b एंड c इज द कॉमन। a यहाँ पे वेरिएबल है, a जो है वो चेंज हो रहा है, b एंड c जो है वो कांस्टेंट है, तो b एंड c जो है ये सेकंड कॉमन है जो सेकंड ग्रुप से हमने एक्सट्रैक्ट किया। इसी तरह थर्ड ग्रुप से हम कॉमन एक्सट्रैक्ट करेंगे, एंड थर्ड ग्रुप में ए बी सी एंड ए बी सी इनवर्स, यहाँ पे सी इनवर्स है, ये वेरिएबल है, सी एंड सी इनवर्स, ए एंड बी जो है ये कांस्टेंट है, तो थर्ड ग्रुप से ए एंड बी ये कांस्टेंट हो गए। अब यही हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन है। जब हमने इस बूलियन एक्सप्रेशन को कैरनॉफ मैप के थ्रू सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन की सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी। एंड रिमेंबर कि ये दोनों बूलियन एक्सप्रेशन जो हैं ये इक्विवेलेंट कंसीडर की जाएंगी। अनदर एग्जांपल डिस्कस करते हैं जी। Next example is A B inverse C inverse plus A inverse B C inverse plus A B inverse C plus A inverse B and C. Step number 1 के स्टेप नंबर 1 में आपने हर प्रोडक्ट टर्म के अगेंस्ट एक वन कैरनॉफ मैप में प्लॉट करना है। फर्स्ट वन फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म के लिए, एंड फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म इज अ A B inverse and C inverse where A is 1, B is 0 and C is 0. A is 1 means इसी रो में हम ये वैल्यू प्लॉट करेंगे, और इस रो में जहां पे B की वैल्यू भी 0 होगी एंड C की वैल्यू भी 0 होगी। ये वो कॉलम है जहां पे B की वैल्यू भी 0 है और C की वैल्यू भी 0 है। रो ये है, इट मींस यहाँ पे ये फर्स्ट वन को प्लॉट किया जाएगा, ये फर्स्ट वन यहाँ पे प्लॉट किया गया। सेकेंड वन कहाँ पे प्लॉट होगा? वेयर ए इज 0, इट मींस इस रो में प्लॉट होगा, फर्स्ट रो में वेयर ए इज 0, एंड बी इज 0, सॉरी बी इज 1 एंड सी इज 0, बी इज 1 एंड सी इज 0, यहाँ पे ये वन प्लॉट होगा। नेक्स्ट वन कहाँ पे प्लॉट होगा? वेयर ए इज 1, ए इज 1, इस रो में ये वन प्लॉट होगा जहां पे b 0 होगा एंड c 1 होगा, b 0 होगा एंड c 1 होगा, तो यहाँ पे ये वन प्लॉट होगा। नेक्स्ट a इनवर्स b एंड c, a की वैल्यू 0, इट मींस इसी रो में ये वन प्लॉट किया जाएगा। b एंड c जहां पे b की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 1 होगी, ये वो कॉलम है जहां पे b की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे इस वन को प्लॉट किया जाएगा, ये वन प्लॉट हो गया। हर एक प्रोडक्ट टर्म के अगेंस्ट कैरनॉफ मैप में एक वन प्लॉट कर दिया गया। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 में हम ग्रुप क्रिएट करेंगे, तो 4 का मैक्सिमम 4 वंस हैं,
तो अगर 4 एडजेसेंट सेल्स का ग्रुप क्रिएट किया जा सकता है तो हम 4 का ग्रुप क्रिएट करेंगे। यहाँ पे इस एग्जांपल में भी आप देख रहे हैं कि 4 कंसेक्टिव वंस जो हैं वो किसी एडजेसेंट सेल्स में मौजूद नहीं है, इसलिए 4 का ग्रुप क्रिएट नहीं किया जा सकता। 2 के ग्रुप क्रिएट किए जा सकते हैं। एक ग्रुप 2 का ये क्रिएट किया जाएगा, एक ग्रुप 2 का ये क्रिएट किया गया है। ये 2 एडजेसेंट सेल्स हैं, ये 2 एडजेसेंट सेल्स हैं जिनमें वंस हैं, तो एक ग्रुप ये क्रिएट किया गया, एक ग्रुप ये क्रिएट किया गया। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 3, हम ग्रुप में जो वंस हैं इनकी प्रोडक्ट टर्म्स को लिखेंगे। तो ये फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में एक वन ये है, एक वन ये है, इस वन की प्रोडक्ट टर्म लिखेंगे। तो ये वन की प्रोडक्ट टर्म, यहीं से हमने ये वन प्लॉट किए थे ना, तो ये प्रोडक्ट टर्म भी यहीं से लिखी जाएंगी। ये वन है, इट्स A and B inverse and C inverse, A, B inverse and C inverse, A, B inverse and C inverse. Second one, A and B inverse and C, A, B inverse and C. नेक्स्ट सेकेंड ग्रुप है, तो सेकेंड ग्रुप के लिए जो हम इसकी प्रोडक्ट टर्म्स लिखेंगे, A इनवर्स B एंड C। ये फर्स्ट वन के लिए A इनवर्स B एंड C, सेकेंड वन के लिए A इनवर्स B एंड C इनवर्स। इसके बाद हम ये जो ग्रुप हमने क्रिएट किए हैं, ग्रुप की प्रोडक्ट टर्म्स हमने लिखी हैं, इन प्रोडक्ट टर्म्स में जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो कांस्टेंट एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो वेरिएबल्स हैं उनको इग्नोर कर देंगे। यहाँ पे देखें तो इस प्रोडक्ट टर्म्स में A, B इनवर्स एंड C इनवर्स, यहाँ पे A कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, B इनवर्स कांस्टेंट है, B इनवर्स कांस्टेंट है और C वेरिएबल है। तो इसमें से कॉमन क्या होगा? जो कांस्टेंट है, लाइक A एंड B इनवर्स जो है ये कॉमन है, तो ये कॉमन हमने इससे एक्सट्रैक्ट किया। नेक्स्ट इसी तरह से यहां से हम कॉमन एक्सट्रैक्ट करेंगे। A इनवर्स B एंड C में, A इनवर्स B एंड C इनवर्स में, यहाँ पे A इनवर्स एंड B जो है वो कांस्टेंट है, A इनवर्स एंड B कांस्टेंट है, C जो है वो वेरिएबल है। यहाँ पे C इनवर्स है और यहाँ पे C सिंपल है। इट मींस A इनवर्स एंड B, A इनवर्स एंड B ये कांस्टेंट है, तो यहाँ से हमने A इनवर्स एंड B कांस्टेंट लिया और यही हमारी सिंपलीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन है। तो इस बूलियन एक्सप्रेशन को जब हमने कैरनॉफ मैप के थ्रू सिंपलीफाई किया तो ये हमारी सिंपलीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट अनदर एग्जांपल देखें। इस एग्जांपल में A इनवर्स डॉट B, यहाँ पे एक टर्म ही मिसिंग है। 3 वेरिएबल बूलियन एक्सप्रेशन है। 3 वेरिएबल बूलियन एक्सप्रेशन में आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म है, इस फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म में C वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब C वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता तो आप C को एक दफा विदाउट इनवर्स और एक दफा C इनवर्स अज्यूम करेंगे। तो A इनवर्स B को हम एक दफा A इनवर्स B C लिखेंगे और एक दफा हम इसको A इनवर्स B एंड C इनवर्स लिखेंगे। C जो कि मिसिंग वेरिएबल है उसको एक दफा हम 1 अज्यूम करेंगे और उसको एक दफा हम 0 अज्यूम करेंगे और बाकी एक्सप्रेशन उसी तरह से हर एक प्रोडक्ट टर्म के अगेंस्ट एक 1 प्लॉट किया जाएगा। इस प्रोडक्ट टर्म के अगेंस्ट 2 1 प्लॉट किए जाएंगे, एक 1 जहां पे C की वैल्यू 1 होगी और एक 1 जहां पे C की वैल्यू 0 होगी। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहले हम A इनवर्स B एंड C जो है इसको हम 1 प्लॉट करेंगे इस प्रोडक्ट टर्म के लिए। तो A इनवर्स जहां पे A की वैल्यू 0 है, इस रो में A की वैल्यू 0 है, यहीं पे ये 1 प्लॉट किया जाएगा जहां पे B की वैल्यू 1 और C की वैल्यू 1 होगी। ये B एंड C 1, ये 1 यहाँ पे प्लॉट किया जाएगा। नेक्स्ट ये 1 प्लॉट होगा जहां पे A की वैल्यू 0 होगी, इसी रो में ये 1 प्लॉट होगा जहां पे B 1 एंड C 0 होगी। B 1 और C 0 ये वो कॉलम है, इट मींस यहाँ पे ये 1 प्लॉट होगा। तो A इनवर्स डॉट B, इसके लिए हमने ये 2 1 प्लॉट कर लिए, एक दफा जहां पे C की वैल्यू 1 थी और एक दफा जहां पे C की वैल्यू 0 थी। नेक्स्ट हम 1 प्लॉट करेंगे A इनवर्स B इनवर्स एंड C इनवर्स के लिए जहां पे A0 B0 एंड C0 ये वो सेल है जहां पे A0 B0 C0 है, ये 1 प्लॉट किया।
नेक्स्ट वन वेयर A is 1 मीन्स ये रो, अब इस रो में 1 प्लॉट किया जाएगा। A is 1, B is 1 and C is 0, फिर B is 1 and C is 0, B is 1 and C is 0, यहाँ पे ये 1 प्लॉट किया जाएगा, ये 1 आ गया। एंड नेक्स्ट A1, यहाँ पे इसी रो में 1 प्लॉट होगा, B is 0, C is 0, तो जहाँ पे B की वैल्यू 0, C की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे ये 1 प्लॉट किया गया। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम ग्रुप क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले हम 4 का ग्रुप क्रिएट करेंगे और यहाँ पे 4 एडजेसेंट सेल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो 4 का ग्रुप यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। वो 4 एडजेसेंट सेल्स कौन से हैं? लाइक 2 1s ये हैं और 2 1s ये हैं, ये 4 एडजेसेंट सेल्स हैं, तो ये 4 एडजेसेंट सेल्स का ग्रुप क्रिएट किया जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि ये 2 और ये 2 1s जो हैं ये एडजेसेंट सेल्स में हैं, ये 4 का एक ग्रुप क्रिएट करेंगे। ये 1 स्टैंड अलोन है, ये इस 1 के साथ एक 2 का ग्रुप क्रिएट करेगा, तो ये 2 का ग्रुप क्रिएट किया। अब हमारे पास ये 4 1s हैं और ये 2 1s हैं, 2 ग्रुप हमने क्रिएट किए। तो नेक्स्ट स्टेप उसी तरह से हम हर एक 1 की प्रोडक्ट टर्म लिखेंगे। फर्स्ट हम ये जो 4 का ग्रुप है इसकी प्रोडक्ट टर्म लिखेंगे, ये हमने प्रोडक्ट टर्म लिखी, इस 1 की, इस 1 की, इस 1 की, इस 1 की, ये प्रोडक्ट टर्म्स लिखी। इसके बाद नेक्स्ट हमने इसकी प्रोडक्ट टर्म्स लिखनी है, इस 1 की प्रोडक्ट टर्म्स लिख ली, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट हमने इसमें जो कॉमन टर्म्स हैं उन कॉमन टर्म्स को एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसमें देखें, इसमें कॉमन क्या है? ए, यहाँ पे भी ए इनवर्स है, इट मींस ए कॉमन नहीं होगा। बी इनवर्स यहाँ पे बी इनवर्स नहीं है, इट मींस बी इनवर्स भी कॉमन नहीं है। सी इनवर्स एंड सी इनवर्स, इस टर्म से हमने सी इनवर्स, इस ग्रुप से हमने सी इनवर्स को कॉमन एक्सट्रैक्ट किया। इसी तरह इस ग्रुप से हम कॉमन क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे? ए इनवर्स बी जो है इस ग्रुप में कॉमन है, ए इनवर्स बी कॉमन है, तो ए इनवर्स बी इस ग्रुप से कॉमन एक्सट्रैक्ट किया गया। ये हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन होगी। जब इस एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई किया केर्नोफ मैप से, तो ये सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट अनदर एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल में देखें कि हम 1 प्लॉट करेंगे, उसी तरह से फर्स्ट स्टेप वही होगा जैसे हमने डिस्कस किया कि एक 1 इस प्रोडक्ट टर्म के लिए, एक 1 इस प्रोडक्ट टर्म के लिए, इस प्रोडक्ट टर्म के लिए, इस प्रोडक्ट टर्म के लिए 1 प्लॉट करेंगे। तो ये देखें, फर्स्ट 1 यहाँ पे, सेकंड 1 यहाँ पे, थर्ड 1 यहाँ पे, फोर्थ 1 यहाँ पे प्लॉट होगा। ये 4 प्रोडक्ट टर्म्स के लिए 4 1 हमने प्लॉट किए, तो डेफिनेटली 4 1 का एक ग्रुप बनेगा। जब 4 1 का एक ग्रुप बनेगा तो यही 1 तो हमने यहाँ पे प्लॉट किया ना, जब इन प्रोडक्ट टर्म्स को लिखेंगे तो यही प्रोडक्ट टर्म्स हमारे सामने आ जाएंगी। इन प्रोडक्ट टर्म्स में से फिर कॉमन कौन सा होगा? ये एक 4 का ग्रुप हो गया, ये प्रोडक्ट टर्म्स लिखी जो कि यही प्रोडक्ट टर्म्स हैं। इसके बाद इसमें से कॉमन क्या होगा? ए इनवर्स, ए विदाउट इनवर्स, इट मींस ए कॉमन नहीं होगा, बी इनवर्स बी कॉमन नहीं होगा, एंड देन सी एंड सी, यहां से सी कॉमन होगा। तो ये एक्सप्रेशन जब सिंप्लीफाई होगी केर्नोफ मैप के थ्रू, तो ये बूलियन एक्सप्रेशन बनेगी। नेक्स्ट अनदर एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में आप देखें कि यहाँ पे ये बूलियन एक्सप्रेशन है। इस बूलियन एक्सप्रेशन को जब हमने केर्नोफ मैप में प्लॉट किया तो ये 4 1 इस तरह से आएंगे, ये 4 1 इस तरह से आएंगे, तो ये 2 ग्रुप्स क्रिएट होंगे। ये एक 4 का ग्रुप क्रिएट होगा, ये एक 4 का ग्रुप क्रिएट होगा। अब इसमें से अपेरेंटली भी हम कॉमन देख सकते हैं। ये पूरी बूलियन एक्सप्रेशन है, इस बूलियन एक्सप्रेशन को यहाँ पे हमने प्लॉट किया है। 2 4 के ग्रुप्स हैं, एक 4 का ये ग्रुप है, एक 4 का ये ग्रुप है। ये एग्जांपल हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हम किस तरह से मैक्सिमम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमने 4 का ग्रुप क्रिएट किया। जब हमने 4 का ग्रुप क्रिएट किया, ये 2 का ग्रुप क्रिएट नहीं करना, ये भी 4 का ग्रुप ही हमने क्रिएट करना है। जब हम मैक्सिमम ग्रुप क्रिएट करेंगे तो हम जो मिनिमाइजेशन है या जो हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, ये मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो यहां से इस ग्रुप से अगर हम कॉमन देखें तो ये जो इस ग्रुप से कॉमन होगा, इस ग्रुप में कॉमन है क्या? इन 4 1s में क्या कॉमन है?
इन 4 वंस में अपेरेंटली हम देख रहे हैं कि ये A इनवर्स कॉमन होगा, ये 0 है ना A की वैल्यू, तो A की वैल्यू 0 है, इट मींस A इनवर्स, इसमें भी A इनवर्स आएगा, इसमें भी A इनवर्स आएगा, इसमें भी A इनवर्स होगा, इसमें भी A इनवर्स होगा। जब हम इन 1 की प्रोडक्ट टर्म लिखेंगे तो हर एक प्रोडक्ट टर्म में A इनवर्स आएगा और ये B एंड C की वैल्यू चेंज होंगी। ये B एंड C की वैल्यू हर एक 1 में चेंज होती रहेंगी, लेकिन ये चेंज नहीं होगा, ये A इनवर्स जो है ये सब में कॉमन रहेगा। तो इस ग्रुप से जो हम कॉमन एक्सट्रैक्ट करेंगे दैट विल बी A इनवर्स। और इसी तरह यहां पे देखें कि ये जो सेकंड ग्रुप है इस वन में कॉमन क्या होगा, A इनवर्स तो कॉमन नहीं होगा बिकॉज इन दो वन के लिए A की वैल्यू 0 है और इन के लिए A की वैल्यू 1 है, तो A कॉमन नहीं होगा। B एंड C में क्या कॉमन होगा, ये देखें यहाँ पे B की वैल्यू 1 है, इन दो वन के लिए B की वैल्यू 1 है, इन दो 1 के लिए भी B की वैल्यू 1 है, लेकिन इन दो 1 के लिए C की वैल्यू जो है ये 1 है और यहाँ पे C की वैल्यू 0 है। इट मींस कि यहाँ पे जो B है वो कॉमन आएगा, तो इस ग्रुप में से ये B कॉमन होगा। अनदर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि अगर हम इस बूलियन एक्सप्रेशन को प्लॉट करेंगे तो इस बूलियन एक्सप्रेशन को प्लॉट करने से ये 4 वंस यहाँ पे आएंगे और ये 4 वंस जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपस में कनेक्टेड हैं, ये साइडवेज से भी कनेक्टेड हैं। तो जब ये साइडवेज से कनेक्टेड होंगे तो ये इस तरह से 4-1 ग्रुप क्रिएट करेंगे और जब ये 4-1 ग्रुप क्रिएट करेंगे इसके बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई डेफिनेटली इन दो 1 के लिए A की वैल्यू 0 एंड 1 है, तो ये A तो कॉमन नहीं आएगा। B एंड C में से क्या कॉमन होगा, B की वैल्यू 0 है एंड C की वैल्यू 0 है, यहाँ पे B की वैल्यू 1 है और C की वैल्यू 0 है। इट मींस C जो है इसमें कॉमन है कि सभी वंस के लिए जो इस ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स हैं इन दो वंस के लिए भी C की वैल्यू 0 है, इन दो वंस के लिए भी C की वैल्यू 0 है, तो C इनवर्स जो है वो कॉमन होगा इसमें। नेक्स्ट अनदर एग्जांपल देखें, जब हम इनको प्लॉट करेंगे तो इस तरह से वन केर्नोफ मैप में प्लॉट होंगे एंड रिमेंबर कि हम मैक्सिमम ग्रुप क्रिएट करेंगे। मैक्सिमम ग्रुप क्रिएट करेंगे तो ये 4 का एक ग्रुप क्रिएट होगा और ये 4 का अनदर ग्रुप क्रिएट होगा। इनको हम सिंपलीफाई करेंगे तो उसी तरह से ये ग्रुप जो है इसमें कॉमन क्या है, इसमें ये 0 कॉमन है। हर एक 1 की प्रोडक्ट टर्म लिखेंगे तो उसमें A इनवर्स जरूर आएगा, A इनवर्स आएगा तो A इनवर्स कॉमन होगा और इन दो वंस के लिए ये ग्रुप है, इस ग्रुप के लिए जो C इनवर्स है ये कॉमन होगा। यहाँ पे देखें इन दो 1 के लिए C की वैल्यू 0 है, इन दो 1 के लिए भी C की वैल्यू 0 है। C इनवर्स जो है वो कांस्टेंट होगा, वो कॉमन है, वो चेंज नहीं होगा। अनदर एग्जांपल देखें जी, 4 वेरिएबल कैरनॉफ मैप। अब 4 वेरिएबल कैरनॉफ मैप है तो 4 वेरिएबल में 2 रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे ट्रुथ टेबल में। इसी तरह 16 सेल्स होंगे कैरनॉफ मैप में। तो 4 वेरिएबल के लिए ये कैरनॉफ मैप क्रिएट किया जाएगा जिसकी रोज में भी 2 वेरिएबल्स A एंड B 2 वेरिएबल्स यूज किए जाएंगे और कॉलम्स में भी 2 वेरिएबल्स C एंड D 2 वेरिएबल्स यूज किए जाएंगे, A B एंड C D। A B को रोज के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा, C D को कॉलम के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो 4x4 मैट्रिक्स बनेगा जिसके 16 सेल्स होंगे। तो हर एक सेल के अगेंस्ट किसी एक वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाएगा। ए बी 0 एंड 0, इस रो में 0 एंड 0, 0 1 1 1 एंड 1 0। इसी तरह से सी डी 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। अब जब इनको प्लॉट किया जाएगा इन वंस को उसी तरह से जैसे हम प्रीवियस एग्जांपल्स में देख चुके हैं, तो 4 वंस ये होंगे, 4 वंस ये होंगे। जब इस तरह से वंस आएंगे तो अगेन हम दो ग्रुप क्रिएट करेंगे, एक ये 4 का 1 ग्रुप क्रिएट होगा, एक ये 4 का 1 ग्रुप क्रिएट होगा। अब इसमें से कॉमन अपेरेंटली हम कॉमन देख सकते हैं कि इस पूरे ग्रुप में ये रो कॉमन है। जब इस पूरे ग्रुप में ये रो कॉमन है तो ये रो कॉलम
रो जो है ये कॉमन है, कॉलम जो है वो चेंज हो रहे हैं। जब कॉलम चेंज हो रहे हैं तो इट मींस रो कॉमन होगी, और रो की वैल्यू क्या, इट्स एन ए बी, तो इस ग्रुप से ए बी कॉमन आएगा। यहाँ पे ये कॉलम है, ये कांस्टेंट है, ये कॉलम चेंज नहीं हो रहा, तो वैल्यू कौन सी चेंज नहीं हो रही इन 4 1 के लिए, इस ग्रुप के लिए सी एंड डी चेंज नहीं हो रहे, सी एंड डी कांस्टेंट आएगा, तो इस ग्रुप में से सी एंड डी कांस्टेंट होगा, तो ये बूलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होगी, तो ये फॉर्म होगी इसकी। अनदर एग्जांपल, ये 4 कॉर्नर में 1 आप देख रहे हैं, ये 4 कॉर्नर में 1 जो हैं ये भी ग्रुप क्रिएट करेंगे। ये कॉर्नर इस तरह से आपस में कनेक्टेड हैं केरनॉफ मैप के, तो ये 4 कॉर्नर वंस जो हैं ये इस तरह से ग्रुप क्रिएट करेंगे, डायगोनल ग्रुप क्रिएट नहीं किया जाएगा। अब इसमें कॉमन क्या होगा, अपेरेंटली आप देख सकते हैं कि इसमें जो कॉमन होगा, एक इस वन और इस वन के लिए, इस वन और इस वन के लिए, इस वन और इस वन में देखें कि ये सेम कॉलम में हैं, और रो जो है इसमें ये ए की वैल्यू 0 है एंड बी की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है। इट मींस बी इनवर्स तो कॉमन होगा कि इन दोनों 1 के लिए भी बी इनवर्स है, इन दोनों 1 के लिए भी बी इनवर्स है, तो बी इनवर्स यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। ये बी की वैल्यू 0 है इस 1 के लिए भी, इस 1 के लिए भी, बी की वैल्यू 0 है इस 1 के लिए भी और इस 1 के लिए भी। इसी तरह से डी की वैल्यू जो है वो भी 0 है, ये देखें ये कॉलम डी की वैल्यू 0 है इस 1 के लिए भी और इस 1 के लिए भी, डी की वैल्यू 0 है इस 1 के लिए भी और इस 1 के लिए भी, तो बी इनवर्स एंड डी इनवर्स जो है इस ग्रुप से कॉमन आएगा, ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी। अनदर एग्जांपल 4 1 ये हैं, 4 1 ये है, तो ये 4 के 2 ग्रुप्स क्रिएट नहीं करने, जैसे एक 4 का ये ग्रुप क्रिएट कर लें, एक 4 का ग्रुप ये क्रिएट कर लें, ऐसा नहीं होगा, बल्कि मैक्सिमम ग्रुप हमने क्रिएट करना है जिसमें हम मैक्सिमम एडजेसेंट सेल्स को ग्रुप करें, तो हम 8 का ग्रुप क्रिएट करेंगे। ये 4 1s और ये 4 1s जो हैं ये 8 का एक ही सिंगल ग्रुप क्रिएट करेंगे, और इसमें से कॉमन क्या होगा, आप यही बूलियन एक्सप्रेशन देख सकते हैं। इस बूलियन एक्सप्रेशन में केरनॉफ मैप से देखेंगे तो क्या कॉमन होगा, बी इनवर्स कॉमन होगा, बिकॉज ये सभी वंस जो हैं इसके लिए बी की वैल्यू इनवर्स है, 0 है। यहाँ पे इन सभी वंस के लिए बी की वैल्यू इनवर्स है, ए की वैल्यू यहाँ पे इनके लिए 0 है, इनके लिए ए की वैल्यू 1 है, तो ए जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ए चेंज हो रहा है, ए वेरिएबल है। इसी तरह सी एंड डी तो कांस्टेंट है, इन 4 1s के लिए भी वेरिएबल हैं, चेंज हो रहे हैं, कांस्टेंट नहीं है, एंड यहाँ पे भी कांस्टेंट नहीं है, सी एंड डी वेरिएबल हैं, चेंज हो रहे हैं, सो आउटपुट इक्वल टू बी इनवर्स, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी। अनदर एग्जांपल, अब इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि जब हम 1 प्लॉट करेंगे तो इस तरह से ये 1 प्लॉट किए जाएंगे, जैसे मैंने पहले बताया कि ये 4 वेरिएबल केरनॉफ मैप है। 4 वेरिएबल केरनॉफ मैप में ये प्रोडक्ट टर्म आप देख रहे हैं जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं, ये प्रोडक्ट टर्म भी आप देख रहे हैं जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं, तो जो मिसिंग वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे ए मिसिंग वेरिएबल है, यहाँ पे ए मिसिंग वेरिएबल है, यहाँ पे सी मिसिंग वेरिएबल है, तो जो मिसिंग वेरिएबल है उसके लिए हम एक दफा मिसिंग वेरिएबल को 0 और एक दफा 1 अज्यूम करेंगे। जैसे यहाँ पे a मिसिंग है तो हमने a को एक दफा 0 अज्यूम किया, एक दफा 1 अज्यूम किया, और ये दो 1 जो प्लॉट किए गए हैं ये इस प्रोडक्ट टर्म के लिए 2 1 प्लॉट किए गए। इसी तरह यहाँ पे भी a मिसिंग है तो a को 1 0 अज्यूम किया जाएगा और a को 1 अज्यूम किया जाएगा, और इस प्रोडक्ट टर्म के लिए भी 2 1 प्लॉट किए जाएंगे प्रोडक्ट टर्म में। इसी तरह इस प्रोडक्ट टर्म के लिए भी 2 1 प्लॉट किए जाएंगे। c मिसिंग वेरिएबल है तो c को एक दफा 1 अज्यूम किया जाएगा एंड c को एक दफा 0 अज्यूम किया जाएगा, और इसके लिए भी 2 1 प्लॉट किए जाएंगे। अब हम इस तरह से अगर प्लॉटेड 1 देखेंगे तो उनके लिए जब हम ग्रुप क्रिएट करेंगे तो 8 के ग्रुप क्रिएट करेंगे। जैसे एक ग्रुप ये क्रिएट होगा जिसमें ये 4 1 और ये 4 1 जो हैं जो रेड डॉटेड लाइन से हाईलाइटेड हैं ये एक ग्रुप क्रिएट करेंगे। देन ये ब्लू कलर लाइन से
जो हाइलाइटेड हैं ये अनदर 4 वंस और 4 वंस जो हैं ये ग्रुप क्रिएट करेंगे और ये 8 के 2 ग्रुप्स क्रिएट होंगे। एक ग्रुप ये होगा जो रेड कलर डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और एक जिसको ब्लू कलर लाइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। उसी तरह से इनकी जो कॉमन है वो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो कॉमन इस ग्रुप से जो कॉमन होगा वो होगा बी इनवर्स के इन 4 वंस के लिए भी b की वैल्यू 0 होगी, इन 4 वंस के लिए भी b की वैल्यू 0 होगी, तो b इनवर्स इसमें से कॉमन आएगा। इस ग्रुप में d की वैल्यू 0 होगी, इन 4 वंस के लिए भी और इन 4 वंस के लिए भी, तो यहाँ से d इनवर्स कॉमन आएगा। तो ये हमारी इस बूलियन एक्सप्रेशन की सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी। Another एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में देखें जब हम इस बूलियन एक्सप्रेशन को यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो इस तरह से 1 प्लॉट होंगे। अब यहाँ पे ये 1 और ये 1 तो ये कंसेक्टिव कंसिडर किए जाते हैं, एडजेसेंट सेल में कंसिडर किए जाते हैं। ये ब्लू कलर लाइन जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, एक ये ग्रुप क्रिएट होगा, ये और ये 1 जो है, जैसे ये कॉलम और ये कॉलम एडजेसेंट कॉलम कंसिडर किए जाते हैं। ये रो और ये रो जो है फर्स्ट एंड लास्ट रो, फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम, ये एडजेसेंट कंसिडर किए जाते हैं। तो इनके बिटवीन में जो वंस हैं वो तो ग्रुप क्रिएट करेंगे, 2 का एक ग्रुप ये क्रिएट होगा कॉलम वाइज, 2 का एक ग्रुप ये क्रिएट होगा रो वाइज। ये स्टैंड अलोन 1 है। अब ये जस्ट 1 का ही ग्रुप होगा, ये एक का ग्रुप होगा, इसमें 2 पार्टिसिपेंट्स नहीं होंगे, तो इसको प्रोडक्ट टर्म को, इसकी प्रोडक्ट टर्म इसी तरह से लिखी जाएगी। तो जैसे हम इस ग्रुप को अगर सिंपलीफाई करेंगे, इस ग्रुप को सिंपलीफाई करेंगे, तो इस ग्रुप को सिंपलीफाई करने से हम बी इनवर्स, सी इनवर्स, डी इनवर्स जो है ये प्रोडक्ट टर्म, कॉमन प्रोडक्ट टर्म्स आएंगी इसके लिए। एंड देन इस ग्रुप के लिए इसी तरह से ए इनवर्स, बी इनवर्स एंड डी इनवर्स जो है ये कॉमन होगा। और इस 1 के लिए हम प्रोडक्ट टर्म, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इसके लिए हम प्रोडक्ट टर्म एज सच लिख देंगे, जैसे कि ए बी सी एंड डी, ये इस 1 के लिए, इस ग्रुप के लिए ये 1 जो कि स्टैंड अलोन 1 है, ए बी सी डी, ये ए बी सी डी आप बूलियन एक्सप्रेशन में देख रहे हैं। तो इसको जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो ये इसकी सिंपलीफाइड फॉर्म होगी। अनदर एग्जांपल, इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि जो 1 हम बूलियन एक्सप्रेशन को प्लॉट करेंगे, बूलियन एक्सप्रेशन प्लॉट करने के बाद ये इस तरह से 1s आएंगे, तो इन 1s को हम इस तरह से भी ग्रुप कर सकते हैं और इस तरह से भी ग्रुप कर सकते हैं। इसकी 2 फॉर्म आप ग्रुपिंग की देख रहे हैं, ये 2 1s हैं, तो ये 1 इस 1 के साथ भी ग्रुप बना सकता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 1 इस 1 के साथ ग्रुप बना रहा है, यहाँ पे ये 1 इस 1 के साथ भी ग्रुप बना सकता है, ये 1 इस 1 के साथ भी ग्रुप बना सकता है, जैसे इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 1 ग्रुप क्रिएट किए गए हैं, ये 1 ग्रुप क्रिएट किया गया, ये 1 ग्रुप क्रिएट किया गया, ये ग्रुप क्रिएट किए गए एंड ये ग्रुप क्रिएट किए गए। तो यहाँ पे भी 4 ग्रुप्स हैं, यहाँ पे भी 4 ग्रुप्स हैं। एक को सिंपलीफाई करेंगे, जब इसको सिंपलीफाई करेंगे, इसकी प्रोडक्ट टर्म में से कॉमन टर्म्स लेंगे तो ये सिंपलीफाइड फॉर्म होगी। इसमें से जब आप कॉमन टर्म्स लेंगे प्रोडक्ट टर्म्स में से, तो ये इसकी सिंपलीफाइड फॉर्म होगी। अनदर एग्जाम्पल में इस बूलियन एक्सप्रेशन को जब हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये 1 प्लॉट होंगे। अब इसमें हम जब मैक्सिमम ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो 8 का ग्रुप क्रिएट नहीं कर सकते, बिकॉज किसी भी एडजेसेंट सेल्स में 8 एडजेसेंट सेल्स में 8 1 एग्जिस्ट नहीं करते, तो 4 1s जो हैं उनका मैक्सिमम ग्रुप क्रिएट किया जा सकता है। ये ग्रुप कैसे क्रिएट होंगे, ये फर्स्ट ग्रुप होगा, ये सेकंड ग्रुप होगा, ये 4 1s पे ग्रुप क्रिएट किया जाएगा। फर्स्ट ग्रुप ये जो ब्लैक कलर लाइन में आप देख रहे हैं, सेकंड ग्रुप जो रेड लाइन में आप देख रहे हैं, एंड देन ये डॉटेड लाइन में आप एक ग्रुप देख रहे हैं, ये थर्ड ग्रुप होगा, एंड ये ब्लू कलर लाइन में आप ग्रुप देख रहे हैं, ये 4 ग्रुप होगा। तो 4 के ग्रुप क्रिएट किए जाएंगे। ये जब फर्स्ट ग्रुप क्रिएट किया जाएगा, इसके बाद इन 3 1 का और इन 1 का ये सेकंड ग्रुप क्रिएट किया जाएगा। फिर ये एक 1 जो है ये इन 3 1s के साथ ग्रुप क्रिएट करेगा, ये थर्ड ग्रुप होगा। फिर ये रिमेनिंग 1 होगा, ये रिमेनिंग 1
इन वंस के साथ ग्रुप क्रिएट करेगा और ये 4 टोटल ग्रुप्स जो हैं वो क्रिएट किए जाएंगे। फर्स्ट ग्रुप को सिंप्लीफाई करेंगे, प्रोडक्ट टर्म लेंगे, कॉमन लेंगे, ए इनवर्स सी इनवर्स कॉमन आएगा, सेकेंड ग्रुप से ए इनवर्स डी कॉमन आएगा, थर्ड ग्रुप से बी सी इनवर्स कॉमन आएगा एंड फोर्थ ग्रुप से बी एंड डी जो है ये कॉमन होगा। थैंक यू वेरी मच।